बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक खातून है जिनका नाम शुमाइला है और उनका सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा है कि जिनके साथ उन्होंने शादी की है और तकरीबन 12 साल से वो उसके साथ रह रही हैं और अब वो उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हैं। बहुत सारे लोग इसके मुतालिक सवाल कर रहे हैं, तो इसका एक जवाब जो ज़रूरी बात है, वो जो मेन सवाल हमारे जहनों में आता है कि क्या इंसान और जिन के दरमियान में जो जिस्मानी ताल्लुक़ है वो कायम किया जा सकता है, यानी जो शौहर और बीवी के दरमियान, एक मर्द और औरत के दरमियान में जो मुक़ारबत का ताल्लुक़ होता है, एक दूसरे के साथ कुर्बत होती है, जिसको सोबत भी कहा जाता है, जमा भी कहा जाता है, इंग्लिश में आप उसको सेक्स कहते हैं। तो क्या ये मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है? तो जी बिल्कुल ये ऐसा हो सकता है, इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है और इसमें कोई परेशानी वाली बात भी नहीं है। लेकिन आम नॉर्मली तौर पे ये बहुत मुश्किल है और हर इंसान इस चीज़ का जो है मुतहम्मिल नहीं हो सकता, हर इंसान के साथ ऐसा नहीं हो सकता। और ये कुछ मखसूस लोग होते हैं जिनके ऊपर इन चीज़ों का असरात हो, तो उनके साथ भी इस तरह के मामलात हो सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब वो यानी कि इंसान तो एक जिस्म है और जो जिन है वो बगैर जिस्म की है, वो तो एक हवाई मखलूक है, आग की पैदावार है। तो इसके बावजूद कि वो एक हवाई मखलूक है या एक जिन है, एक पोशीदा मखलूक है, लेकिन इसके बावजूद भी उसका एक वजूद होता है। लेकिन जब कभी वो किसी इंसान के सामने आता है या इंसान के साथ कोई उसका रिलेशन कायम होता है, तो उसके लिए फिर बाकायदा तौर पर वो अपने इल्म की बुनियाद पे, अपने इल्म और ताकत की बुनियाद पे वो कोई ना कोई इल्म कोई ना कोई जो जिस्म है वो लेता है और उस जिस्म के साथ फिर वो जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करता है। और बग़ैर जिस्म के ऐसा मुमकिन नहीं है, और अगर वो चाहें तो बग़ैर किसी चीज़ के भी वो ऐसा कर सकते हैं और ऐसा मुमकिन है। और इसको समझने के लिए मैंने एक बहुत ही आम सादा सी मिसाल दी है कि जैसे इंसान को एहतिलाम होता है, एहतिलाम मर्द को भी होता है और एहतिलाम औरत को भी होता है, और एहतिलाम एक शरई मसला है और इसके बारे में अहादीस भी मौजूद हैं। तो एहतिलाम की हकीकत क्या है? यानी एक इंसान है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, वो अपने बिस्तर पर सो रहा होता है और दौरान नींद उसको कुछ नज़र आता है, कभी औरत आ गई, कभी मर्द आ गया, कभी कोई बच्चा आ गया, कभी कोई जानवर आ गया। हर किसी का एक अपना ख्वाब है, लेकिन उसके साथ वो एक जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करता है जिसके नतीजे में उसको एहतिलाम हो जाता है, यानी उसकी जो मनी है वो भी खारिज हो जाती है, उसके ऊपर जो गुस्ल है वो भी वाजिब हो जाता है और वो नापाक भी हो जाता है, उसका जो जिस्म है वो भी नापाक हो जाता है और उसके कपड़े भी नापाक हो जाते हैं, लेकिन वो अपने बिस्तर पर मौजूद होता है। यानी बज़ाहिर ना कोई उसके पास आया है, ना वो किसी के पास गया है, ना उसने किसी को देखा है, ना उसने किसी से बात की है, लेकिन एक ख्वाब की सूरत में वो उसने सब कुछ किया भी है और उसके जो आसार हैं वो सारे के सारे इंसान के ऊपर ज़ाहिर हैं और उसके ऊपर शरई जो अहकाम आते हैं वो भी लागू हो रहे हैं। तो ऐसे ही जिन्नात के साथ, चाहे किसी मर्द यानी इंसान का किसी जिन्नी के साथ या परी के साथ ताल्लुक़ हो या किसी औरत का किसी जिन मर्द के साथ ताल्लुक़ हो, तो इस तरह वो ताल्लुक़ कायम हो सकता है। बाद दफ़ा ये होता है कि इंसान को पता ही नहीं चलता, मर्द को पता नहीं चलता कि मेरे साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, और बाद दफ़ा ये होता है कि औरत के ऊपर कोई जिन आशिक हो जाता है तो उसको एहसास भी नहीं होता, बस कुछ महसूस चीज़ें होती हैं, लेकिन उसको आम तौर पर नॉर्मली एहसास नहीं होता कि मेरे साथ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, और वो चले जाते हैं। तो ये एक होता है पोशीदा खुफिया तौर पे, लेकिन जब वो ज़ाहिर हो जाते हैं और वो अपना आप ज़ाहिर कर देते हैं तो उसके बाद फिर इंसान को भी महसूस होता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो उसको वो चीज़ें जो है वो महसूस भी होती हैं, वो नज़र भी आती हैं और उनका एहसास भी होता है। और इसके ऊपर ज़्यादा जहन लगाने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर किसी के साथ नहीं होता और हर किसी की बस की बात भी नहीं है। और इसके ऊपर हमने पहले वीडियो बनाई है कि ये इंसान के लिए, सेहत के लिए भी, तबीयत के लिए भी ये सही भी नहीं है, शरई तौर पर भी इसको नापसंद करार दिया गया है। लिहाजा ऐसी चीज़ों से, ऐसी सोच से, और अगर कभी ऐसा खुदा न खास्ता मामला हो तो आपने उससे बचना है, बल्कि उससे बचने के लिए आपने हर मुमकिन कोशिश करनी है।